ध्यान दीजिए। वाई डिड लुमो वांट टू मैरी नतालिया इमीडिएटली, यानी लुमो नतालिया से तुरंत शादी करना क्यों चाहता था। ठीक है, वाई यानी क्यों, वांट यानी चाहना, लुमो यानी लुमो, मैरी यानी शादी, नतालिया इमीडिएटली नतालिया से तुरंत प्रभाव, या फिर लुमो नतालिया से शादी तुरंत क्यों करना चाहता था। तो लुमो वांटेड टू मैरी नतालिया इमीडिएटली, तुरंत नतालिया से शादी करना चाहता था, बिकॉज यानी क्योंकि ही वाज कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब क्या था, चिंतित। चिंतित अबाउट यानी के बारे में, हिज हेल्थ यानी अपने अपने स्वास्थ्य के बारे में क्या था, वो चिंतित था, कहीं मर ना जाऊं, है ना, उससे पहले मेरी क्या हो जाए, शादी हो जाए। यानी हिज हेल्थ एंड फेयर्ड, और डर था, ही माइट डाई सोन, यानी मैं जल्दी मर ना जाऊं। DIA मतलब क्या होता है, मरना। लिविंग हर विथआउट ए प्रपोजल, यानी कहीं उसका जो प्रस्ताव है वो छूट ना जाए। लिविंग का मतलब क्या होता है यहां पे, छूटना। ही सफर्स फ्रॉम हेल्थ इश्यूज, यानी वह स्वास्थ्य की जो कमियां हैं उनसे क्या था, वो दुखी। कौन, लुमो। क्या बीमारियां थी उसकी, लाइक पिपलिटेशन का मतलब क्या होता है, हृदय का धड़कना, है ना, आवश्यकता से अधिक, तो हार्ट अटैक की बीमारी हम बोल सकते हैं, है ना। एंड नर्वसनेस का मतलब क्या होता है, उदास, है ना, यानी वह हृदय की धड़कन से और उदासीनता से क्या था, परेशान था, चिंतित था। सो ही थॉट, इसलिए उसने सोचा, मैरिज वुड प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड कंफर्ट इन हिज लाइफ, यानी उसने सोचा कि जो शादी है वो मेरे जीवन को आसान और स्थिरता, स्टेबिलिटी को क्या होता है, स्थिरता, यानी आसान और स्थिरता बनाए रखेगी, क्या, शादी। हिज अर्जेंसी अलाउ आल्सो स्टेम्स फ्रॉम हिज डिजायर्स टू सिक्योर द मैरिज बिफोर एनी फर्दर कॉम्प्लिकेशंस अराउज, यानी कोई दूसरे या फिर कोई दूसरी समस्या उत्पन्न हो। कॉम्प्लिकेशंस का मतलब यहाँ पे समस्याएं उत्पन्न हो, अराउज का मतलब उत्पन्न होने, उससे पहले, बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले, आफ्टर यानी बाद में, उससे पहले वह अति शीघ्र चाहता है कि शादी की जो इच्छाएं हैं वो क्या हो जाए, पूरी हो जाए। समझ रहे हो, यानी इससे पहले कोई समस्या आए, हार्ट अटैक आ जाए और कोई दिक्कत हो जाए, उससे पहले क्या हो जाए, मेरी शादी हो जाए, 7 फेरे हो जाए, बात खत्म। ठीक है, नेक्स्ट बताया है कि आई सेड टू हिम, ये असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस रहेगा तो यहां पे सेड टू किस मतलब देंगे हम, टोल्ड में। कंजक्शन वर्ड क्या लगा देंगे हम, दैट। आई हमारा फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, आई रहेगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो किस मतलब लेंगे, पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा, हैड, उसके बाद में सेम। यहाँ पे यू हमारा कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, तो यहां पर भी क्या लिखना है, हमें हिम, क्योंकि यू हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट रूप है। ठीक है, क्या ऐसे बनाया क्या भैया, देखते रहना। नेक्स्ट, ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है, प्लीज काइंडली से शुरू होने वाला है। तुम क्या करेंगे, यहाँ पे सैड टू किस में बदल देंगे हम, रिक्वेस्टेड में। रिक्वेस्टेड कंजक्शन वर्ड क्या लगा देंगे यहाँ पे, टू, प्लीज को हटा देंगे, और हेल्प, और यहाँ पे मी हमारा कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट कौन है, ओल्ड वोमन है, महिला है, तो हम किसका प्रयोग कर देंगे, हर का ऑब्जेक्टिव रूप लिखना है ना, सी का, मी ऑब्जेक्टिव रूप आया है आई का, तो हर लिखना है। अब यहां पे हमें देखना है, यहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये उल्टा पुल्टा हो गया है, ये बाद में आना चाहिए था या पहले आना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं, अब हम सीधा कर देंगे इसको। सीधा कैसे करेंगे, द ऑफिसर सैड, अब यहां पे ये कह रहा है कि जो जेलर है ना उसको क्या कर दो, गोली मार दो, तो ये आदेश है ना, ऑर्डर्ड है, तो यहां पे सैड को किस में बदल देंगे हम, ऑर्डर्ड में।
कंजक्शन वर्ड हम किसका प्रयोग करेंगे? टू का। उसके बाद में शुट द प्रिजनर। कैसे बना भैया, बताते रहो हैं, बोलो तो। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, यहां पे ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है। लिव मैन वर्ब की फर्स्ट पर्सन से शुरुआत हो रही है, तो कुछ नहीं करना है यहाँ पे। तो लिव अलोन स्टैंड, यानी अजनबी अकेला रहता है या फिर अकेला छोड़ देते हैं। तो इसमें आप शैल टू की जगह विश्ड का भी प्रयोग कर सकते हो, आस्कर के भी प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, शैल टू को लिव अलोन स्ट्रेंथ, तो यहां पे आस्कर भी लिख सकते हो आप। ठीक है, कंजक्शन वर्ड टू लगा दोगे, उसके बाद में सेम राइट कर दोगे। यहां पे आप दूसरा शब्द भी प्रयोग कर सकते हो ना, विश्ड का भी प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, इच्छा। कैसे बनाया भैया, कैसे? आस्कड़ी लिखा है, अच्छा। और ये ठीक है। नेक्स्ट, अब ये हमारा इंट्रीगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक चिन्ह आया है, तो यहाँ पे शैल टू किस बदल देंगे हम? आस्क्ड में। कंजक्शन वर्ड क्या लगा देंगे हम? इफ। यहाँ पे जो हमारा सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट क्या है? मी। मी का सब्जेक्ट रूप क्या होता है? आई। उसके बाद में कैन को किस बदल देंगे हम? कुड में। उसके बाद में प्रो सेम रहेगा। यू हमारा कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? मी। मी का ऑब्जेक्ट रूप क्या है? मी है, ये ऑब्जेक्ट रूप आया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे हैव को किस में बदल देंगे हम? हैड में। बाकी सेम। कैसे बना भैया? कैन यू, प्रो, यू हैव। अच्छा, ये सब्जेक्ट के रूप में है यहाँ पे वो, तो सब्जेक्ट रूप में होगा तो यहाँ पे आई का सब्जेक्ट रूप क्या हो जाएगा? ठीक है,